बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको वाक़या मेराज तफसीली तौर पर बयान करेंगे। मेराज का सफ़रनामा। मेराज पैगंबर इस्लाम की ज़िंदगी के उन वाक़यात में से है जिन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल हुई है। आम रिवायत के मुताबिक ये वाक़या हिजरत से 1 साल पहले 27 रजब की शाम को पेश आया। इसका जिक्र कुरान में भी है और हदीस में भी। कुरान ये बताता है कि मेराज किस गर्ज के लिए हुई थी और खुदा ने अपने रसूल को बुलाकर क्या हिदायत दी थी। हदीस ये बताती है कि मेराज किस तरह हुई और इस सफ़र में क्या वाक़यात पेश आए। इस वाक़या की तफसीलात 28 हम असर रावियों के ज़रिए हम तक पहुँची हैं। 7 रावी वो हैं जो खुद मेराज के ज़माना में मौजूद थे और 21 वो जिन्होंने बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ुबान मुबारक से इसका किस्सा सुना। मुख्तलिफ़ रवायतें किस्सा के मुख्तलिफ़ पहलू पर रोशनी डालती हैं और सबको मिलाने से एक ऐसा सफ़रनामा बन जाता है जिससे ज़्यादा दिलचस्प, मायने खेज़ और नज़र अफसोस सफ़रनामा इंसानी लिटरेचर की पूरी तारीख़ में नहीं मिलता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगम्बरी के मनसब पर सरफराज हुए 12 साल गुजर चुके थे। 52 बरस की उम्र थी। हरम काबा में सो रहे थे। यकायक जिब्राइल फरिश्ते ने आकर आपको जगाया। नीम खफ्ता और नीम बेदार हालत में उठाकर आपको जमजम के पास ले गए। सीना चाक किया, जमजम के पानी से इसको धोया, फिर इसे हुल्म और बुर्दबारी और दनाई और ईमान और यकीन से भर दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए एक जानवर पेश किया जिसका रंग सफ़ेद और कद खच्चर से कुछ छोटा था, बुर की रफ्तार से चलता था और इसी मुनासबत से इसका नाम बुर्राक था। पहले अंबिया अलैहिस्सलाम भी इस नौयत के सफ़र में इसी सवारी पर जाया करते थे। जब आप सवार होने लगे तो वो चमका। जिब्राइल ने थपकी दी और कहा, देख क्या करता है। आज तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी शख्सियत का कोई इंसान तुझ पर सवार नहीं हुआ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार हुए और जिब्राइल आपके साथ चले। पहली मंजिल मदीना की थी जहां उतरकर आपने नमाज पढ़ी। जिब्राइल ने कहा, इस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आएंगे। दूसरी मंजिल तूर सीना की थी जहां खुदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुआ। तीसरी मंजिल बैतुलहम की थी जहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। चौथी मंजिल पर बैतुल मुक़द्दस था जहां बुर्राक का सफ़र ख़त्म हुआ। इस सफ़र के दौरान में एक जगह किसी पुकारने वाले ने पुकारा, इधर आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो न की। जिब्राइल ने बताया कि यहूदियत की तरफ बुला रहा था। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, इधर आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ भी मुल्तफ़ित ना हुए। जिब्राइल ने कहा, ये ईसाइयत का दाई था। फिर एक औरत नहायत बनी सवरी नज़र आई और इसने अपनी तरफ बुलाया। आपने इससे भी नज़र फेर ली। जिब्राइल ने कहा, ये दुनिया थी। फिर एक बूढ़ी औरत सामने आई। जिब्राइल ने कहा, दुनिया की उम्र का अंदाज़ा इसकी उम्र से कर लीजिए। फिर एक और शख्स मिला जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहा, मगर आप उसे भी छोड़कर आगे बढ़ गए। जिब्राइल ने कहा, यह शैतान था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते से हटाना चाहता था। बैतुल मुक़द्दस पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक से उतर गए और इसी मुकाम पर उसे बांध दिया जहां पहले अंबिया उसे बांधा करते थे। हैकल सुलेमानी में दाखिल हुए तो इन सब पैगंबरों को मौजूद पाया जो इब्तिदाई अज़ीनश से इस वक्त तक दुनिया में पैदा हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहुंचते ही नमाज के लिए सफ़े बंध गई। सब मुंतज़िर थे कि इमामत के लिए कौन आगे बढ़ता है। जिब्राइल ने आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ा दिया
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको नमाज पढ़ाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 3 प्याले पेश किए गए, एक में पानी, दूसरे में दूध, तीसरे में शराब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला उठा लिया। जिब्राइल ने मुबारकबाद दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितरत की राह पा गए। इसके बाद एक सीढ़ी आपके सामने पेश की गई और जिब्राइल इसके ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान की तरफ ले चले। अरबी ज़ुबान में सीढ़ी को मेराज कहते हैं और इस मुनासबत से ये सारा वाक़या मेराज के नाम से मशहूर है। पहले आसमान पर पहुँचे तो दरवाज़ा बंद था। मुहाफ़िज़ फ़रिश्तों ने पूछा, कौन आता है? जिब्राइल ने अपना नाम बताया। पूछा, तुम्हारे साथ कौन है? जिब्राइल ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा, क्या इन्हें बुलाया गया है? कहा, हाँ। तब दरवाज़ा खुला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुरतपाक खैर मुकद्दम किया गया। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ फरिश्तों और इंसानी अरवाह की उन बड़ी बड़ी शख्सियतों से हुआ जो इस मरहला पर मुकीम थी। इनमें नुमाया शख्सियत एक ऐसे बुजुर्ग की थी जो इंसानी बनावट का मुकम्मल नमूना थी। चेहरे मुहरे और जिस्म की साख्त में किसी पहलू से कोई नुक्स ना था। जिब्राइल ने बताया, आपके मोरे से आला। इन बुजुर्ग के दाएं बाएं बहुत लोग थे। वो दाएं जानिब देखते तो खुश होते और बाएं जानिब देखते तो रोते। पूछा, ये क्या माजरा है? बताया कि ये नस्ल आदम है। आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद के नेक लोगों को देखकर खुश होते हैं और बुरे लोगों को देखकर रोते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तफसीली मुशाहिदा का मौका दिया गया। एक जगह आपने देखा कुछ लोग खेती काट रहे हैं और जितनी काटते हैं उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये खुदा की राह में जिहाद करने वाले हैं। फिर देखा कुछ लोग जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे हैं। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये वो लोग हैं जिनकी सरगरानी इनको नमाज के लिए उठने ना देती थी। कुछ और लोग देखे जिनके कपड़ों में आगे और पीछे पैबंद लगे हुए थे और वो जानवरों की तरह घास चर रहे थे। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये वो हैं जो अपने माल में से ज़कात खैरात कुछ ना देते थे। फिर एक शख्स को देखा कि लकड़ियों का गट्ठा जमा करके उठाने की कोशिश करता है और जब वो नहीं उठता तो इसमें कुछ और लकड़ियां बढ़ा लेता है। पूछा, ये कौन अहमक है? कहा गया, ये वो शख्स है जिस पर अमानतों और जिम्मेदारियों का इतना बोझ था कि उठा ना सकता था, मगर ये इनको कम करने के बजाय और ज़्यादा जिम्मेदारियों का भार अपने ऊपर लादे चला जाता है। फिर देखा कुछ लोगों की ज़ुबानें और होंठ कैंचियों से कुतरे जा रहे हैं। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये गैर जिम्मेदार मुकर्रर हैं जो बिला तकल्लुफ़ ज़ुबान चलाते और फितना बर्पा करते थे। एक और जगह देखा कि एक पत्थर में ज़रा सा शगाफ हुआ और इसमें से एक बड़ा मोटा सा बैल निकल आया। फिर वो बैल उसी शगाफ में जाने की कोशिश करने लगा मगर ना जा सका। पूछा, ये कैसा मामला है? कहा गया, ये उस शख्स की मिसाल है जो गैर जिम्मेदारी के साथ एक फितना अंगेज़ बात कर जाता है, फिर नादिम होकर इसकी तलाफ़ी करना चाहता है मगर कर नहीं सकता। एक और मकाम पर कुछ लोग थे जो अपना गोश्त काट काट कर खा रहे थे। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये दूसरों पर ज़ुबान तअन-दराज करते थे। इन्हीं के करीब कुछ और लोग थे जिनके नाखून तांबे के थे और वह अपने मुंह और सीने नोच रहे थे। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये वो लोग हैं जो लोगों के पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते और इनकी इज्जत पर हमला किया करते थे। कुछ और लोग देखे जिनके होंठ ऊंटों के मुशाबा थे और वो आग खा रहे थे। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये यतीमों का माल हजम करते थे। फिर देखा कुछ लोग हैं जिनके पेट बेइंतहा बड़े और सांपों से भरे हुए हैं। आने जाने वाले इनको रोंदते हुए गुजर जाते हैं मगर वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते। पूछा, ये कौन है?
کہا گیا یہ سود خوار ہے۔ پھر کچھ اور لوگ نظر آئے جن کے ایک جانب نفیس گوشت رکھا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے حلال بیویوں اور شوہروں کے ہوتے ہوئے حرام اور اپنی خواہش نفس پوری کی۔ پھر دیکھا کچھ لوگ جو آپ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ ہیں جو دنیا میں اپنے والدین کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ انہی کے مشاہدات کے سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے فرشتے سے ہوئی جو نہایت ترش روئی سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا اب تک جتنے فرشتے ملے تھے سب خندہ پیشانی اور بشاش چہروں کے ساتھ ملے، ان حضرت کی خشک مزاجی کا کیا سبب ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا اس کے پاس ہنسی کا کیا کام، یہ تو دوزخ کا داروغہ ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا اور دوزخ اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ نمودار ہو گئی۔ اس مرحلہ سے گزر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں کے اکابر میں دو نوجوان سب سے ممتاز تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ایک ایسے بزرگ سے کرایا گیا جس کا حسن عام انسانوں کے مقابلے میں ایسا تھا جیسے تاروں کے مقابلے میں چودھویں کا چاند۔ معلوم ہوا یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو ایک عظیم الشان محل بیت المعمور دیکھا جہاں بے شمار فرشتے آتے اور جاتے تھے۔ اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر مزید ارتقاء شروع ہوا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے جو پیش گاہ رب العزت اور عالم خلق کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیچے سے جانے والے یہاں رک جاتے ہیں اور اوپر سے احکام اور قوانین براہ راست یہاں آتے ہیں۔ اسی مقام کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی ذہن میں اس کا تصور تک گزر سکا۔ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل ٹھہر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے بڑھے۔ ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے تو بارگاہ جلال سامنے تھی۔ ہم کلامی کا شرف بخشا گیا۔ جو باتیں ارشاد ہوئی ان میں سے چند یہ ہیں۔ ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئی۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تعلیم فرمائی گئی۔ شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ ارشاد ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، مگر جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ پیشی خداوندی سے واپسی پر نیچے اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے رودات سن کر کہا میں بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ رکھتا ہوں۔ میرا اندازہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی۔ جائیے اور کمی کے لیے عرض کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اللہ جل شانہ نے 10 نمازیں کم کر دیں۔ پلٹے تو حضرت موسیٰ نے پھر وہی بات کہی۔ ان کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
बार बार ऊपर जाते रहे और हर बार 10 नमाजें कम की जाती रही। आखिर 5 नमाजों की फर्जियत का हुक्म हुआ और फरमाया गया कि यही 50 के बराबर है। वापसी के सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी सीढ़ी से उतरकर बैतुल मुक़द्दस आए। यहाँ फिर तमाम पैगंबर मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको नमाज पढ़ाई जो गालिबन फजर की नमाज थी। फिर बुर्राक पर सवार हुए और मक्का वापस पहुँच गए। सुबह सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चचाजाद बहन उम्मे हानी को ये रुदात सुनाई। फिर बाहर निकलने का कसद किया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर पकड़ ली और कहा, खुदा के लिए ये किस्सा लोगों को ना सुनाइएगा, वरना इनको आपका मजाक उड़ाने का एक और शोशा हाथ आ जाएगा। मगर आप ये कहते हुए बाहर निकल गए कि मैं ज़रूर बयान करूँगा। हरम काबा में पहुँचे तो अबू जहल से आमना सामना हुआ। उसने कहा, कोई ताज़ा खबर? फरमाया, हाँ। पूछा, क्या? फरमाया कि मैं आज की रात बैतुल मुक़द्दस गया था। कहा, बैतुल मुक़द्दस? रातों रात हो आए और सुबह यहाँ मौजूद? फरमाया, हाँ। कहा, कौम को जमा करूँ, सबके सामने यही बात कहोगे? फरमाया, बेशक। अबू जहल ने आवाज़ें दे देकर सबको जमा कर लिया और कहा, लो अब कहो। आपने सबके सामने पूरा किस्सा बयान कर दिया। लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। 2 महीने का सफ़र एक रात में नामुमकिन, मुहाल। पहले तो शक था, अब यकीन हो गया कि तुम दीवाने हो गए हो। आनन फानन ये खबरें तमाम मक्का में फैल गईं। बहुत से मुसलमान इसको सुनकर इस्लाम से फिर गए। लोग इस उम्मीद पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुँचे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त रास्त हैं, ये फिर जाए तो इस तहरीक की जान ही निकल जाए। उन्होंने ये किस्सा सुनकर कहा, अगर वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या बयान किया है तो ज़रूर सच होगा। इसमें ताज्जुब की क्या बात है? मैं तो रोज़ सुनता हूँ कि इनके पास आसमान से पैगाम आते हैं और उसकी तस्दीक करता हूँ। फिर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हरम काबा में आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे और हंसी उड़ाने वाला मजमा भी। पूछा, क्या वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया है? जवाब दिया, हाँ। कहा, बैतुल मुक़द्दस मेरा देखा हुआ है, आप वहाँ का नक्शा बयान करें। आपने फ़ौरन नक्शा बयान करना शुरू कर दिया और एक एक चीज़ इस तरह बयान की कि गोया बैतुल मुक़द्दस सामने मौजूद है और देख देख कर उसकी हकीकत बता रहे हैं। हज़रत अबू बकर की इस तदबीर से जुटलाने वालों को एक शदीद ज़र्ब लगी। वहाँ बकसरत ऐसे आदमी मौजूद थे जो तिजारत के सिलसिला में बैतुल मुक़द्दस जाते रहते थे और सब दिलों में कायल हो गए कि नक्शा बिल्कुल दुरुस्त है। अब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान की सेहत का मज़ीद सबूत मांगने लगे। फरमाया, जाते हुए मैं फ़ला मकाम पर फ़ला काफ़िला पर से गुज़रा जिसके साथ ये सामान था। काफ़िलों वालों के ऊँट बुराक से बढ़ के एक ऊँट फ़ला वादी की तरफ भाग निकला। मैंने काफ़िला वालों को उसका पता दिया। वापसी में फ़ला वादी का फ़ला कबीला का काफ़िला मुझे मिला। सब लोग सो रहे थे। मैंने उनके बर्तन से पानी पिया और इस बात की अलामत छोड़ दी कि इससे पानी पिया गया है। ऐसे ही कुछ और अते पते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए और बाद में आने वाले काफ़िलों से उनकी तस्दीक हो गई। इसी तरह ज़ुबानें बंद हो गई, मगर दिल यही सोचते रहे कि ये कैसे हो सकता है। आज भी बहुत से लोग सोच रहे हैं कि ये कैसे हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।